बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को। बेसिक अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे अभी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जब भी अलजेब्रा की बात आती है तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ जहन में आती है कि भाई मैथ्स के अंदर जो है वो ये निशानियां आने शुरू हो जाती हैं लेटर्स की तरह, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी। तो ये सारे ये जो चीज़ें हैं जो आपको लेटर्स देखने को मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक। उसके बाद आपको अलजेब्रा के अंदर एक तो वेरिएबल देखने को मिलते हैं और दूसरा आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं। नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3, 0.5, -3/10, 8/9, लेट्स से 22/20, 2022/2023, लेट्स से 33/-99, सो ऑन सो फोर्थ। ये सारे इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं ये हमारे पास। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलती है? ये हमारे पास नंबर्स हो गए, नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। नंबर्स के अलावा हमारे पास ये बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? बेसिक ऑपरेशंस मेनली हम चार की बात करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार मेनली चीज़ें हैं जो हमें अलजेब्रा के अंदर देखने को मिलती हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिफाइन करने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा इनको फॉर्मलाइज करके लिख लेते हैं। जब जब हम कहते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल, सो वेरिएबल मीन्स एनी लेटर like X, Y, Z, A, B, C, anything that even capital letters A, B, C, D, so on so forth, till let's say Z. So, and then we have numbers. नंबर्स के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, -0.5, 7, 6, 7, 33/9, 3/10, मतलब जो भी आप नंबर कोई भी सोच सकते हैं वो नंबर सारे हमारे पास अलजेब्रा के अंदर नंबर्स होंगे। एंड देन वी हैव बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस, अब बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो ये सारी इन तीन चीज़ों का जब हमें पता है तो फिर हम इस पोजीशन में हैं कि हम आप डिफाइन कर सकते हैं एक चीज़ जिसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो क्या होता है? एन एक्सप्रेशन आर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which consists of letters, let's say variables, numbers, and basic operations. Which consists of maybe variable or variables, number or numbers, and basic operations or basic operation. So is called an algebraic expression. चलिए जी, चलें जी, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस तरह से। दैट वाज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल्स, नंबर्स और बेसिक ऑपरेशंस पर मुश्तमिल हो, उसको हम कहते हैं वो हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। मिसाल के तौर पर सिंपलेस्ट
मैं ये लिख रहा हूँ 3x+4। अब अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास? वेरिएबल आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 3 हमारा वेरिएबल है, उसके बाद सॉरी x हमारा वेरिएबल है। इसके अलावा हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 3 हमारा नंबर के तौर पर आ रहा है और 4 हमारा नंबर के तौर पर आ रहा है, और हमारे पास एक बेसिक ऑपरेशन भी आ रहा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक ऑपरेशन है, और इसके अलावा ये हमारे पास एक नंबर है, ये भी हमारे पास एक नंबर है, और उसके अलावा ये हमारे पास एक वेरिएबल भी है। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर ये तीन चीज़ों आ जाए, ये तीन चीज़ें आ जाए, मतलब बेसिक ऑपरेशन आ जाए, नंबर आ जाए और वेरिएबल आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और कुछ मिसालें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट x² + 2x + 3। अब ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है जो कि हमारा x, और इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट या हम कहते हैं नंबर है। हमारे पास नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं नंबर्स? हमारे पास 2 भी है, 3 भी है जो कि हमें विजिबल है, और भी इनविजिबल यहाँ पर कोफिशिएंट 1 भी है। तो उसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बेसिक ऑपरेशन भी है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट प्लस है, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। तो that's also an algebraic expression, algebraic expression। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, इन नंबर्स को कांस्टेंट कह देते हैं, लेकिन आई विल कॉल देम नंबर्स, क्योंकि वो एक ही बात है, वरना फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा कुछ और मिसाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है हमारे पास 5x³ - 4x² - 3x + 2 + 5x⁻7। अब ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है और इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और बेसिक ऑपरेशंस भी आ रहे हैं। तो ये भी एक हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं x² + 2xy + y²। अब ये भी हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, और इसके अलावा नंबर्स भी दिख रहे हैं आपको, और इसके अलावा आपको जो है बेसिक ऑपरेशन भी दिख रहे हैं। तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इस तरह से और बहुत सारे मिसाल आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है MC²। फॉर एग्जांपल आपके पास है MA, आपके पास हो जाता है VT + AT²। इसके अलावा आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहें 1/2 x² - 3/4 x³ - 9 AB + 3 yz। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल हैं, नंबर्स हैं और अलजेब्राइक और बेसिक ऑपरेशंस भी हैं। तो ये सारे इस तरह से जो भी आपको एक्सप्रेशन मैथमेटिकल नज़र आ जाए जिसके अंदर वेरिएबल आ जाए, यानी कि लेटर, और उसके अंदर जो है आपके पास नंबर्स आपको नज़र आ जाए, और इसके अलावा आपके पास बेसिक ऑपरेशंस नज़र आ जाए। बेसिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उनको आप कहते हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और भी बहुत सारी इसकी मिसालें दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल A+B हो गया। अब ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, और इसके अंदर एक जो है ये बेसिक ऑपरेशन आ रहा है। यहाँ पर नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ पर एटलीस्ट एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, और इसके अंदर इनविजिबल एक 0 भी मौजूद है। हम अगर देखना चाहें तो वी कैन आल्सो सी दिस A+B एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो 3A + 2B फॉर एग्जांपल, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं और इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन भी आ रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत नंबर्स आप बना सकते हैं, जैसे x + x⁻n + y⁻n हो गया।
एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन हो गया। ये इस तरह के ये जो भी होते हैं इनको आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब हम जो अगली चीज डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज ट्रम्स। ट्रम्स इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमें कैसे पता चलेगा किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स मौजूद है? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस इन एक्सप्रेशन एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है जैसे हमारे पास ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये एक्सपेंडेड नहीं है। जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एक्सपेंडेड है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो आप क्या करें, उसके अंदर प्लस और माइनस की तादाद काउंट करें। जितनी प्लस और माइनस की तादाद है उतने आपके पास टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं है लेकिन प्लस मौजूद है। तो 1 2 3, क्योंकि इसके अंदर प्लस या माइनस, माइनस तो है नहीं लेकिन प्लस है, तो उनकी तादाद 3 है। तो इसके अंदर 3 टर्म्स मौजूद हैं, 3 टर्म्स। ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसके अंदर 3 टर्म है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y। तो इसके अंदर कितनी एक्सप्रेशंस हैं, टर्म्स हैं? तो इनके अंदर यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो ये 1 2 3, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। इस तरीके से अगर आपके पास है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 9। अब इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? इसके सामने कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर टोटल 5 टर्म्स है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स। अब ये इस फॉर्म में जब ये लिखा हुआ है तो आप ऐसे समझें कि ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसके अंदर फिर इस फॉर्म के अंदर जहाँ ये लिखा पड़ा है इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्लस है। तो 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 टर्म्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल 100x पावर 5 माइनस 25x पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर माइनस 13x प्लस लेट से xy। अब इसके अंदर कितने टर्म्स होने चाहिए? तो आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसके अंदर प्लस और माइनस की तादाद 5 है तो देयर आर 5 टर्म्स। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछता है, ये भी एक एग्जांपल था, ये भी कोई अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4mc स्क्वायर, इसके अंदर कितने टर्म्स है? तो क्योंकि सिर्फ एक ही प्लस है यहाँ पर और कोई प्लस हमें या माइनस नजर नहीं आ रही, तो दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म। इसके अलावा वन टर्म के और भी मिसालें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 2ab लिखा हुआ है कहीं पर, तो ये भी एक ही टर्म है क्योंकि सिर्फ एक ही प्लस है यहाँ पर और कोई प्लस या माइनस नजर नहीं आ रही। या फॉर एग्जांपल 3a स्क्वायर बी, ये भी वन टर्म है, वन टर्म है, ये भी वन टर्म है। तो जो वन टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोट्रम। वन टर्म एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये हमारा मोनोट्रम एक्सप्रेशन है। मोनोट्रम एक्सप्रेशन है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोट्रम क्या है और पॉलीट्रम क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।